is expelled from the genital tract. What is labor? It is the process by which fetus after attaining period of viability is expelled from genital tract, है ना. नॉर्मल लेबर के लिए क्राइटेरिया क्या है? स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, है ना. सेकंड है जेस्टेशन होना चाहिए, 37 वीक्स टू 42 वीक्स होना चाहिए प्रेगनेंसी है जेस्टेशन. वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए. इसके बाद अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी होनी चाहिए और वेजाइनल डिलीवरी होनी चाहिए. तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट ये तो ठीक है, नॉर्मल लेबर का क्राइटेरिया है कि अपने आप हो, जेस्टेशन टर्म हो, सिफेलिक प्रेजेंटेशन हो, है ना, अनकॉम्प्लिकेटेड और वेजाइनल डिलीवरी हो. 4 फेजेस होते हैं लेबर के. ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट है स्टेजेस ऑफ लेबर. लेकिन हम शुरू कर रहे हैं फेजेस ऑफ लेबर से, है ना, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो. तो सबसे पहले है फेजेस. देयर आर 4 फेजेस ऑफ लेबर. जो फर्स्ट फेज ऑफ लेबर होता है दैट इज़ यूट्राइन रिलैक्सेंट फेज. जो जेस्टेशन फेज होता है हमारा, पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, दिस इज कॉल्ड इज फर्स्ट फेज ऑफ लेबर, जिसमें यूट्रस अनरेस्पॉन्सिव होता है, सर्विक्स सॉफ्ट होता है और मेन हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन होता है. सेकेंड फेज जो होता है दैट इज़ द प्रिपरेटरी फेज, है ना. ये प्रिपरेशन का फेज है. इसमें मायोमेट्रियम एक्टिवेट होता है फॉर कॉन्ट्रैक्शन, इसे कहते हैं जो है प्रिपरेटरी फेज. प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरॉन था, पूरे जेस्टेशन में प्रोजेस्टेरॉन ही प्रीडोमिनेंट हार्मोन रहता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द जेस्टेशन फंक्शनल विड्रॉल हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन का और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है. एस्ट्रोजन के लेवल के बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बढ़ते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के रिसेप्टर बढ़ते हैं, है ना, और सर्विक्स की राइपनिंग होना चालू हो जाती है. जैसे ही सर्विक्स की राइपनिंग होना चालू होती है तो हमारा शुरू हो जाता है थर्ड फेज ऑफ लेबर, दैट इज़ कॉल्ड एज फेज ऑफ यूट्राइन स्टिमुलेशन और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. इसी में आती हैं 4 स्टेजेस ऑफ लेबर. कितनी? 4 स्टेजेस ऑफ लेबर, है ना. तो हमारे पास 4 और फोर्थ फेज है पोस्टपार्टम फेज, है ना. आफ्टर डिलीवरी फेज इज कॉल्ड एज फोर्थ फेज ऑफ लेबर. तो देयर आर 4 फेजेस ऑफ लेबर. पहला फेज है यूट्राइन रिलैक्सेंट का फेज, जब यूट्रस एकदम रिलैक्स में है, प्रोजेस्टेरॉन मेन हार्मोन होता है इसमें. सेकंड फेज इज प्रिपरेटरी फेज, जिसमें मायोमेट्रियम एक्टिवेट होता है और इसमें एस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंट हार्मोन होता है अलॉन्ग विद ऑक्सीटोसिन. थर्ड फेज यूट्राइन स्टिमुलेशन का फेज, इसमें ऑल 4 स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूडेड होती हैं. और फोर्थ फेज इज पोस्टपार्टम फेज. तो 4 फेज होते हैं. अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? थर्ड फेज ऑफ लेबर, जो मेन जहाँ पे डिलीवरी होती है जिस फेज में, दैट इज़ द थर्ड फेज ऑफ लेबर, दैट इंक्लूड ऑल द 4 स्टेजेस ऑफ लेबर. 4 स्टेजेस कौन कौन से होती हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक था. 4 स्टेज ऑफ लेबर. तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होती है, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होती है दैट इज़ जब ट्रू लेबर पेन आते हैं. ट्रू लेबर पेन से लेके फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स तक होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर. उसके बाद फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से लेके डिलीवरी ऑफ बेबी तक होती है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर. और डिलीवरी ऑफ बेबी से लेके डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा तक होती है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. और डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा से लेके 1 to 2 आवर आफ्टर प्लेसेंटल डिलीवरी, इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन पीरियड. दिस इज़ द फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर. ये 4 स्टेज होती हैं हमारे पास लेबर की. तो अपन शुरू करेंगे फर्स्ट स्टेज से और पूरे फोर्थ स्टेज से जाएंगे. थोड़ा सा लंबा लेक्चर बनाएंगे इसको अपन, है ना. सबसे पहले शुरू करते हैं कैसे? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर से. फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो है बनी होती है 2 चीज़ों से. सबसे पहला फेज होता है लेटेंट फेज और सेकंड फेज होता है एक्टिव फेज. एक्टिव फेज क्या डिफरेंस है दोनों में? अपन ने देखा था ट्रू लेबर पेन से फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स तक है फर्स्ट स्टेज, तो इसके भी 2 पार्ट आ गए अब, लेटेंट फेज और एक्टिव फेज. जो लेटेंट फेज होता है उसमें डायलेटेशन शुरू होता है. क्या होता है? डायलेटेशन शुरू होता है. ट्रू लेबर पेन होता है और डायलेटेशन शुरू होता है. और ये लेटेंट स्टेज ख़त्म कब हो जाता है? जब जो हमारा डायलेटेशन है किसका, सर्वाइकल या सर्विक्स का डायलेटेशन है वो 5 सेंटीमीटर हो जाता है ना. 5 सेंटीमीटर जैसी डायलेटेशन होगा तो हमारा लेटेंट फेज ख़त्म हो जाएगा. लेटेंट फेज में मेन इवेंट कौन सा होता है? एफेसमेंट और डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स. व्हाट इज एफेसमेंट? एफेसमेंट इज द मर्जिंग ऑफ सर्विक्स विथ यूटेरस. दिस इज कॉल्ड एज एफेसमेंट, है ना. तो एफेसमेंट क्या होता है? मर्जिंग ऑफ सर्विक्स विथ यूटेरस. तो लेटेंट फेज में 2 काम होगा, एक तो एफेसमेंट, दूसरा डायलेटेशन. इसके जैसे ही 5 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट हुआ, अगला फेज स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ द एक्टिव फेज. एक्टिव फेज में क्या होता है? एक्टिव फेज में जब 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायलेट, यानी सर्विक्स का डायलेटेशन कंटिन्यूस रहता है, साथ में फीटल का जो हेड है वो डिसेंट करता है. अपन ने लियोपार्ड मैन्यूवर में देखा था कि जो फीटस हेड है वो धीरे धीरे कहाँ, पेल्विस में जाता है, पेल्विक ऑर्गन बनता है. तो डिसेंट होना मतलब फीटल हेड कहाँ चला जाना? पेल्विस में चला जाना. तो डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स के साथ साथ क्या होता है? डिसेंट ऑफ फीटल हेड होता है. तो ये 2 काम होते हैं.
फर्स्ट स्टेज ख़त्म कब होता है? फर्स्ट स्टेज ख़त्म होता है जब सर्विक्स जो है कंप्लीट डायलेट हो जाता है, यानी 10 सेंटीमीटर डायलेटेड हो जाता है सर्विक्स, है ना। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है वो ख़त्म हो जाता है। अब जो नॉर्मल है, नॉर्मल प्राइमरी ग्रेविडा अगर फीमेल है, पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है फीमेल, तो उनमें लेटेंट फेज 12 घंटे का होता है और जो एक्टिव फेज है वो 4 घंटे का होता है। लेकिन कोई मल्टी ग्रेविडा फीमेल है तो उसमें 8 घंटे का होता है लेटेंट फेज और 3 घंटे का होता है हमारा एक्टिव फेज। अब प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज जब कहेंगे जब लेटेंट फेज प्राइमरी ग्रेविडा फीमेल में मोर देन और इक्वल टू 20 आवर्स एंड मल्टी ग्रेविडा फीमेल में मोर देन और इक्वल टू 14 आवर्स हो जाए, तो उसे कहते हैं प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज। देयर आर 3 मेन कॉजेज ऑफ प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज। फर्स्ट कॉज इज अनराइप सर्विक्स। हमने पीवी एग्जामिनेशन करा, पीवी एग्जामिनेशन पे हमें क्या मिला? अनराइप सर्विक्स मिला, है ना। तो ये एक कॉज है। अगर सर्विक्स राइपन नहीं हुआ है तो क्या हो जाएगा? तो भी हमारा जो लेटेंट फेज है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या देते हैं? राइपनिंग एजेंट देते हैं, जैसा सच प्रोस्टाग्लैंडिन्स PGE1 एंड PGE2। सेकेंड इट चाइल्ड इज इन ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। मोस्ट कॉमन पोजीशन क्या होनी चाहिए? लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स से राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स तक नॉर्मल पोजीशन होते हैं। लेकिन ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में अगर बच्चा है तो हम वेट करते हैं स्पॉन्टेनियस डिलीवरी का कि बच्चा जो है रोटेट हो जाएगा, फीटस रोटेट होकर आ जाएगा ट्रांसवर्स पोजीशन में। सेकेंड इज फॉल्स लेबर पेन। जो लेबर पेन आ रहे थे वो ट्रू नहीं थे, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेज कब बोली है? ट्रू लेबर पेन से शुरू होती है। अब मान लेते हैं लेबर पेन हुआ लेकिन वो फॉल्स हुआ, हम किसी एक लेक्चर में बनाएंगे ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में डिफरेंस, तो उसमें देखेंगे। तो मान लेते हैं कि जो लेबर पेन थे वो फॉल्स थे, तो उसमें भी हमें कोई मैनेजमेंट नहीं करना, थेरेपेटिक रेस्ट देना है, तो उससे पेन ठीक हो जाएंगे। कभी भी प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज का जो सी सेक्शन नहीं करना है अगर प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज के साथ हमारे पास पेशेंट आ रही है तो। इसके बाद बात करते हैं एक्टिव फेज की। तो एक्टिव फेज था प्राइमरी ग्रेविडा में डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स जो होता है 1.2 सेंटीमीटर पर आवर होता है ना, और मल्टी ग्रेविडा में 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। डिसेंट ऑफ फीटल हेड यानी पेल्विस में फीटल हेड का जाना प्राइमरी ग्रेविडा में 1 सेंटीमीटर पर आवर होता है और मल्टी ग्रेविडा में 2 सेंटीमीटर पर आवर। अब प्रोलॉन्ग या प्रोट्रैक्टेड एक्टिव फेज। प्रोट्रैक्टेड एक्टिव फेज का मतलब है प्रोलॉन्ग एक्टिव फेज। प्रोलॉन्ग एक्टिव फेज या प्रोट्रैक्टेड एक्टिव फेज कब कहेंगे? जब डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स लेस देन 1 सेंटीमीटर पर आवर हो, है ना। हमने देखा था डायलेटेशन प्राइमरी ग्रेविडा में 1.2 सेंटीमीटर और मल्टी ग्रेविडा में 1.5 सेंटीमीटर पर आवर होना चाहिए। अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर पर आवर है तो हम उसे क्या कह रहे हैं? हम उसे कह रहे हैं प्रोट्रैक्टेड एक्टिव फेज। सेम विद डिसेंट। अगर डिसेंट 1 सेंटीमीटर पर आवर इन प्राइमरी ग्रेविडा एंड लेस देन 2 सेंटीमीटर पर आवर मल्टी ग्रेविडा हो, तब भी हम उसे क्या कहेंगे? प्रोट्रैक्टेड एक्टिव फेज कहेंगे। लेटेंट फेज प्रोलॉन्ग होने का कभी भी इंडिकेशन नहीं है सी सेक्शन, लेकिन अगर प्रोट्रैक्टेड एक्टिव फेज हमें मिल रहा है तो हमें तुरंत क्या करना है? पीवी एग्जामिनेशन करना है। पीवी एग्जामिनेशन में अगर हमें सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन मिल रहा है, यानी जो पेल्विस ऑर्गन पेल्विस है फीमेल का पेल्विस, वो क्या है? वो डिस्प्रोपोर्शनेटेड है, यानी वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू द चाइल्ड। मैक्रोसोमिया के कारण हो सकता है, या पेल्विस नॉर्मली छोटा है, एंड्रॉयड पेल्विस है, और सारे कारण हो सकते हैं। तो अगर सेफेलोपेल्विक डिस्पोजिशन हो रहा है तो तुरंत हमें क्या करना है? सी सेक्शन करना है। ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है तो वी हैव टू वेट फॉर द स्पॉन्टेनियस डिलीवरी आफ्टर रोटेशन ऑफ हेड। और अगर कोई सेफेलोपेल्विक डिस्पोजिशन नहीं है और ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन नहीं है तो पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इनएडिक्वेट है देन वी हैव टू गो फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ लेबर। एक्सेलरेशन ऑफ लेबर करने के लिए वी हैव 2 प्रोसेसेस। वन इज आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, सेकेंड इज ऑक्सीटोशन। अब इनका देने का तरीका, सबसे पहले अगर फीटल हेड एंगेज हो गया है, एंगेज हो जाने का मतलब डिसेंट कंप्लीट हो गया है फीटल हेड का, तो हम क्या करते हैं? पहले आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर देते हैं, उसके 30 मिनट बाद ऑक्सीटोशन दे देंगे। अगर फीटल हेड एंगेज नहीं है ना, फीटल हेड एंगेज नहीं है और हमने मान लो रप्चर कर दी मेम्ब्रेन, तो कॉर्ड बाहर आ सकती है, तो उसको बोलते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स होना। तो हम पहले क्या करेंगे? ऑक्सीटोसिन देंगे ताकि कॉन्ट्रैक्शन बढ़े और फीटल हेड एंगेज हो जाए, और उसके बाद हम क्या करते हैं? रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर देंगे, है ना। अब दिस इज कॉल्ड एज इसका ये हो गया मैनेजमेंट किसका? प्रोट्रैक्टेड एक्टिव फेज का, मतलब प्रोलॉन्ग एक्टिव फेज, स्लो एक्टिव फेज। अब दूसरा है अरेस्ट हो जाए एक्टिव फेज, यानी जो हमारा डायलिटेशन है सर्विक्स का वो 6 सेंटीमीटर से ऊपर जा ही नहीं रहा, 6 सेंटीमीटर पे रुका हुआ है
है ना। तो या तो डायलिटेशन नहीं हो रहा है सर्विक्स का, या डिसेंट नहीं हो रहा है फीटल हेड का, दोनों में से कोई एक प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे अरेस्ट ऑफ एक्टिव फेज। तो अरेस्ट हो रहा है अगर एक्टिव फेज का, तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो अगर डायलिटेशन नहीं हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, अच्छे कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी, अच्छे कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी अगर मान लो 4 घंटे से ज़्यादा जो है डायलिटेशन नहीं हो रहा है सर्विक्स का, तो हम उसे क्या कहेंगे, अरेस्टेड एक्टिव फेज। और अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अच्छे नहीं है तो 6 घंटे से ज़्यादा, है ना। अरेस्ट ऑफ डिसेंट कब कहेंगे, 2 घंटे से ज़्यादा प्राइमरी ग्रेविडा में अगर मान लो डिसेंट नहीं हो रहा है, और 1 घंटे से ज़्यादा मल्टी ग्रेविडा में। तो अगर कभी भी अरेस्ट होता है एक्टिव फेज का, तो सिंपल मैनेजमेंट है, गो विद द सी सेक्शन। लेकिन प्री रिक्विजिट क्या होना चाहिए, सर्विक्स कम से कम 6 सेंटीमीटर डायलेटेड होना चाहिए, और मेम्ब्रेन जो है रप्चर होनी चाहिए, बस। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर हमने देख ली क्या होती है, उसको मैनेज कैसे करना है। नाउ वी विल गो विद द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स से लेके डिलीवरी ऑफ बेबी तक, ये कंप्लीट स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इस कंप्लीट स्टेज को हम बोलते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर शुरू होता है कब, जब कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स हो गया है ना, कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स हो गया। मेन इवेंट क्या होता है इसमें, डिलीवरी ऑफ बेबी होता है ना। और अगर हमने एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे दिया, हम चाहते हैं कि पेशेंट को पेन ना हो, तो उसके लिए क्या हो जाता है, हमारा जो सेकेंड स्टेज है वो 1 आवर डिले हो जाता है ना। यही वो स्टेज है मैक्सिमम फीटल हेड डिसेंट होता है, यानी मैक्सिमम फीटल हेड अभी अपन पढ़ेंगे नॉर्मल लेबर में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, उसमें होता है एक फीटल हेड डिसेंट। तो मैक्सिमम फीटल हेड डिसेंट कौन सी स्टेज में होता है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। ड्यूरेशन अगर प्राइमरी ग्रेविटा है तो 50 मिनट होता है, और अगर मल्टी ग्रेविटा है तो 30 मिनट होता है अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। अगर अपन मैक्सिमम कितना हो सकता है ड्यूरेशन, प्राइमरी ग्रेविटा में मैक्सिमम 3 आवर, अगर 3 आवर से ज़्यादा है तो हम उसे वही या तो प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज कहेंगे, या ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्टेड कहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन। और अगर मल्टी ग्रेविटा है तो 2 आवर्स, है ना। अगर हमने एपिड्यूरल एनास्थीसिया दिया है तो ऐड 1 आवर टू द मैक्सिमम पीरियड, है ना। ये हो गया हमारा ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज। अब अगर सेकेंड स्टेज में मेन इवेंट है डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी होने के लिए डिसेंट ऑफ फीटल हेड होना जरूरी है। अपन ने देखा था मैक्सिमम फीटल हेड डिसेंट होता है, अगर फीटल हेड डिसेंट ना हो, है ना, तो उसे कहते हैं अरेस्ट ऑफ डिसेंट, है ना। तो अगर फीटल हेड नीचे डिसेंट नहीं हो रहा है 2 घंटे से ज़्यादा प्राइमरी ग्रेविटा में और 1 घंटे से ज़्यादा मल्टी ग्रेविटा में, है ना, तो हम उसको मैनेज करेंगे। उसका मैनेजमेंट डिपेंड करता है मैटरनल और फीटल कंडीशन पे, 2 ही चीज़ों पे डिपेंड करता है मैनेजमेंट ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, मैटरनल कंडीशन और फीटल कंडीशन, है ना। अगर फीटल डिस्ट्रेस में है सेकेंड स्टेज में और सर्विक्स फुली डायलेटेड है, ऑब्वियसली फुली डायलेटेड होगा क्योंकि हम फर्स्ट स्टेज निकल चुके हैं, फर्स्ट स्टेज में हो जाना चाहिए। तो हम देखते हैं स्टेशन ऑफ फीटल हेड। अगर स्टेशन ऑफ फीटल हेड +2 आ रहा है, गो विद द सी सेक्शन। अगर स्टेशन ऑफ फीटल हेड जो है +2 या उससे नीचे आ रहा है तो हम करते हैं फोर्सेप्स डिलीवरी। सेकेंड इज प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज है। प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज की बात हम कर चुके हैं, कब बोलेंगे प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज। और फीटल हार्ट साउंड नॉर्मल है, कोई फीटल डिस्ट्रेस नहीं है, कोई सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन नहीं है, ना ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है। तो फिर वही जो ऊपर हमने करा है कि अगर स्टेशन +2 या उससे ज़्यादा है तो सी सेक्शन, और अगर नीचे है +2 से या उसके बराबर है तो फोर्सेप या वैक्यूम करेंगे अपन। अब बात करते हैं 2 चीज़ों की और। बेंडल्स स्लिंग मिल रहा है मुझे प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज के साथ, या सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन मिल रहा है प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज के साथ। इन दोनों केसेस में लेबर ऑब्स्ट्रक्टेड रहती है, और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का एक ही मैनेजमेंट है, सी सेक्शन। ठीक है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी अपने को परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फुल सर्वाइकल डायलिटेशन चाहिए, स्टेशन ऑफ फीटल हेड +2 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। फीटल डिस्ट्रेस में हम फोर्सेप्स डिलीवरी जो है प्रेफर करते हैं। तो ये तो हो गई बात सेकेंड स्टेज की। सेकेंड स्टेज में मैनेजमेंट कैसे करना है सेकेंड स्टेज का, तो मैनेजमेंट ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के लिए हमें क्या करना है, मेन हमारा टारगेट क्या है, जब सेकेंड स्टेज में बेबी का डिलीवरी हो रहा है तो पेरिनियल टियर ना हो। पेरिनियल टियर रोकने के लिए हमें करना है, अप्लाई करना है वार्म कंप्रेशन पेरिनियम पे, पेरिनियल मसाज कंटिन्यूस करनी है, कंट्रोल डिलीवरी ऑफ फीटल हेड करनी है, मॉडिफाइड रिडजन मैन्यूवर। रिडजन मैन्यूवर क्या होता है, एक हाथ से हमें बच्चे के हेड को पहले इनिशियली फ्लेक्स करना है, देन एक्सटेंड करना है,
और अदर हैंड से पेरिनियम पे सपोर्ट देना है। तो ये 4 चीज़ें करना ज़रूरी हैं। क्या क्या? वो हम कंप्रेस देना है पेरिनियम पे, पेरिनियल मसाज, कंट्रोल डिलीवरी ऑफ फीटल हेड और मॉडिफाइड रेडजेन मैन्यूवर। ये 4 चीज़ें करेंगे जिससे पेरिनियल टीयर नहीं होगा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। रूटीन एपिडिजियोटोमी इज़ नॉट रिकमेंडेड बाय WHO एंड फंडल प्रेशर इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड बाय WHO। डिलीवरी किसी भी पोजीशन में, फीमेल की जो पोजीशन है किसी भी पोजीशन में डिलीवरी कर सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन पोजीशन लिथोटोमी पोजीशन में हम करवाते हैं डिलीवरी। तो ये हो गए हमारे 2 स्टेज ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज नॉर्मल। अब सेकंड स्टेज में क्या होता है? डिलीवरी ऑफ बेबी होती है। डिलीवरी ऑफ बेबी होने के लिए हमें क्या करवाने पड़ते हैं? कुछ कार्डिनल मूवमेंट करवाने पड़ते हैं, है ना। ये मूवमेंट सब नॉर्मल होते हैं, हमें नहीं करवाने, बस हम पढ़ रहे हैं ना। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले एंगेजमेंट, जो लॉन्गेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर है फीटस का। लॉन्गेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर कौन सा होता है? अपन ने याद करो, अपन ने पढ़ा था, है ना, बाईपैराइटल डायमीटर। तो बाईपैराइटल डायमीटर होता है लॉन्गेस्ट डायमीटर। लॉन्गेस्ट डायमीटर जब कहाँ जाता है? पेल्विक इनलेट पे जाता है, तो उसे कहते हैं एंगेजमेंट। तो फर्स्ट कार्डिनल मूवमेंट क्या है? एंगेजमेंट। दूसरा कार्डिनल मूवमेंट है डिसेंट, अपन पढ़ के आए सेकंड स्टेज। मोस्ट कॉमन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट है वो डिसेंट ही होता है, यानी क्योंकि अरेस्ट ऑफ डिसेंट ही होता है अगर सेकंड स्टेज में अरेस्ट हो रहा है तो, है ना। और उसके बाद क्या है? थर्ड इज फ्लेक्शन है, और फोर्थ है इंटरनल रोटेशन एंड क्राउनिंग, है ना। और फिफ्थ है एक्सटेंशन, देन एक्सटर्नल रोटेशन और देन एक्सपल्सन ऑफ बेबी। तो थोड़ा डिटेल में चलते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के ये कार्डिनल मूवमेंट होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी होने की प्रीरिक्विजिट क्या है? कि भैया जो बच्चा है वो लॉन्गिट्यूडनल लाई में होना चाहिए, प्रेजेंटेशन सेफेलिक होना चाहिए, प्रेजेंटिंग पार्ट वर्टेक्स होना चाहिए, है ना। और जो पोजीशन होना चाहिए वो लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स से डायरेक्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर तक होनी चाहिए, उसके अलावा नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अपन चलते हैं प्रोसेस ऑफ लेबर। सबसे पहले मान लेते हैं कि जो हेड है हमारा वो लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन पे है ना। तो पहला हमने कार्डिनल मूवमेंट क्या पढ़ा था? एंगेजमेंट ऑफ हेड। एंगेज होने के बाद क्या हुआ? डिसेंट हुआ फीटल हेड का, कहाँ पे? लेवेटर एनाई मसल में। जैसे ही टच करेगा लेवेटर एनाई मसल को तो हेड फ्लेक्स होगा और इंटरनल रोटेशन होगा। ऑक्सीपिट बच्चे का रोटेट करेगा 2/8 ऑफ द सर्कल एट द लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन, है ना। 45 डिग्री नेक से और 45 डिग्री शोल्डर से। देन होगी क्राउनिंग। क्राउनिंग क्या होती है? जब हमें हेड लेबिया से दिखने लगता है ना। अगर ज़रूरत पड़े तो क्राउनिंग के साथ ही हम क्या करते हैं? एपिजियोटोमी करते हैं। वी विल स्टडी व्हाट इज़ एपिजियोटोमी, है ना। एपिजियोटोमी हम क्या करते हैं? हम पेरिनियल टीयर करते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ द सीजर। तो क्राउनिंग हुई, क्राउनिंग के बाद हुआ डिलीवरी, हेड हुआ डिलीवरी का, है ना। उसके लिए हुआ एक्सटेंशन, बाहर आया हेड। अनट्विस्टिंग हुआ नेक का, जिसे कहते हैं रेस्टिट्यूशन। और रेस्टिट्यूशन होने के बाद एक्सटर्नल रोटेशन हो गया, शोल्डर रोटेट करा 1/8 ऑफ द सर्कल, है ना। और उसके बाद एक्सपल्सन ऑफ बेबी हो गया। तो ये सारे के सारे हो गए हमारे कार्डिनल मूवमेंट जो ज़रूरी है ना। तो ये हमने पढ़ लिया सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का पूरा डिटेल। अब चलते हैं अपन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर पे, है ना। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है? थर्ड स्टेज अपन ने पढ़ा हुआ है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो होता है वो क्या होता है? आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी से लेकर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा तक, है ना। तो इसमें क्या होता है? मेन फैक्टर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। प्लेन ऑफ सेपरेशन क्या है? जोना स्पॉन्जियोसा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मोस्ट कॉमन मेथड क्या है सेपरेशन का? सुल्जे मेथड, है ना। कौन सा है? सुल्जे मेथड। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें पता है जो हमारा प्लेसेंटा है वो सेंटर से जो है सेंटर से सेपरेट होता है। और सेंटर से सेपरेट होता है जब हमारा प्लेसेंटा, तो उसे कहते हैं सुल्जे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। व्हाट इज़ द श्योरेस्ट साइन कि हमारा प्लेसेंटा जो है रिलीज़ हो ही गया है? तो प्लेसेंटा कैन बी फेल्ट इन वजाइना, दिस इज़ द श्योरेस्ट साइन। प्लेसेंटा हमें वजाइना में फील होने लगता है। आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी जब प्लेसेंटा को हमें सेपरेट करना है तो 2 उसके तरीके हैं। पहला है पैसिव मैनेजमेंट, दूसरा एक्टिव मैनेजमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सजेस्ट कि हमें एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर ही करना है। क्यों प्रेफर करते हैं इसको? क्योंकि इसमें ड्यूरेशन कम हो जाता है ना। ड्यूरेशन कम हो जाता है थर्ड स्टेज का, इससे ब्लड लॉस कम हो जाता है। इट इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट PPH इन मदर। और मैटरनल मोर्टिलिटी का रिस्क कम हो जाता है। ड्रॉबैक एक ही है कि रिटेन्ड प्लेसेंटा रह जाता है। रिटेन्ड प्लेसेंटा क्यों रह जाता है? क्योंकि हम वी गिव यूटेरोटोनिक्स। पैसिव हम नहीं करते प्रेफर, फिर भी जानना है तो देख लेते हैं एक बार।
केस में हम वेट करते हैं प्लेसेंटा स्पॉन्टेनियस एक्सपेल्ड हो जाए, 15 मिनट का टाइम लगता है, ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, पीपीएच का रिस्क और मैटरनल मोर्टेलिटी का रिस्क बहुत ज़्यादा है। देयर आर 4 स्टेप्स इन मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हुई है ना, वी इंजेक्ट यूट्रोटोनिक्स। वाट आर यूट्रोटोनिक्स? जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल ऑक्सीटोसिन, मिथाइल अर्गोमेट्रिन, है ना, एट्सेट्रा। तो यूट्रोटोनिक देते हैं लेस देन 1 मिनट ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी, या फिर डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर के साथ ही, है ना, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर। जैसे ही हमने यूट्रोटोनिक दिया और हम क्या करते हैं, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करते हैं। 1 मिनट या 2 से 3 मिनट लेते हैं, 1 मिनट से ज़्यादा ही लेते हैं कॉर्ड क्लैंपिंग करने के लिए, ताकि जो है बच्चे के पास ब्लड चला जाए। तीसरा डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा बाई कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। और 4th स्टेप है इंटरमिटेंट असेसमेंट करते हैं 1-2 घंटे तक, है ना। तो आगे चलते हैं अपन, वही इंजेक्शन लगाते हैं अपन ऑक्सीटोसिन का। कितना इंजेक्शन देते हैं ऑक्सीटोसिन का? 10 इंटरनेशनल यूनिट, है ना। इंटर में IM और IV, है ना। IV कभी भी हम डेक्सट्रोज के साथ नहीं देंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा, वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा। डेक्सट्रोज के साथ कभी नहीं देना। और IV बोलस नहीं देना। अगर IV दे रहे हैं तो स्लो देना है, क्योंकि हाइपोटेंशन, टेकीकार्डिया, कार्डिक अरेथमिया, कार्डिक अरेस्ट का जो है खतरा रहता है। अगर ऑक्सीटोसिन नहीं है, वैसे 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन ही देना है। अगर ऑक्सीटोसिन अवेलेबल नहीं है, देन मिथाइल अर्गोमेट्रिन, कार्बिटोसिन, मीजोप्रोस्टोल, ये सब भी हम दे सकते हैं। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। 1 से 3 मिनट लेते हैं अपन कॉर्ड क्लैंप करने के। एनीमिया तो भारत में ये इंक्लूडेड है। इसमें 80 ml ऑफ एक्स्ट्रा कॉर्ड ब्लड जो है कहाँ चला जाता है, बेबी के पास चला जाता है, जिससे न्यूनेटल एनीमिया नहीं होता है ना। तो सारे डिलीवरी, चाहे प्री टर्म हो, चाहे पोस्ट टर्म हो, चाहे कोविड-19 की हो, चाहे HIV की हो, कोई भी डिलीवरी हो, हर डिलीवरी में हम क्या करते हैं, हम डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करते हैं, एक्सेप्ट समथिंग। एक्सेप्ट क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, दैट इफ़ देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूनेटल रिससिटेशन, है ना। बर्थ एस्पिक्सिया हो गया है अगर किसी को, तो फिर हम क्या करते हैं उसको क्या करते हैं, उसमें अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग कर देते हैं। हमें रिससिटेट करना है पेशेंट को, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में हमें जो है एडमिट करना है। और रिलेटिव इंडिकेशन है RH नेगेटिव मदर, जिसमें क्या हो गया, जो सेंसिटाइज हो गई है, RH सेंसिटाइज मदर हो गई है, यानी फीटल ब्लड जो है मदर में चला गया है ना। नॉन केस है हार्ट डिसीज़ की कोई भी मदर, तो उसमें नॉन केस है कोई भी बेबी हार्ट डिसीज़ की, और मैटरनल ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो भी हम अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग कर देते हैं, ठीक है। HIV पॉजिटिव मदर में हमें क्या करना है, WHO ACOG दोनों ने क्या बोला है कि हमें डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करनी है। थर्ड स्टेज क्या है, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। जो डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा है, ये करते हैं अपन कैसे, विद द हेल्प ऑफ द टेक्निक कॉल्ड एज मॉडिफाइड ब्रेंड एंड्रयू टेक्निक। ब्रेंड एंड्रयू टेक्निक में हम क्या करते हैं, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन करते हैं, है ना। कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन देखते हैं। प्लेसेंटल सेपरेशन के साइन क्या है, सबसे पहले गश ऑफ ब्लड आना चाहिए। गश ऑफ ब्लड नहीं आ रहा है तो लेंथनिंग हो जानी चाहिए, अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ बढ़ जानी चाहिए, या फिर हमें जो है वजाइना में फील होना चाहिए प्लेसेंटा। तो दीज आर द साइंस ऑफ जो है प्लेसेंटल सेपरेशन। अगर ये साइन मिल रहे हैं तो वी हैव टू पुश द यूट्रस अपवर्ड विद वन हैंड एंड जेंटल ट्रैक्शन ऑफ कॉर्ड, हमें जेंटली खींचना है, जेंटल ट्रैक्शन ऑफ कॉर्ड ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। किस डायरेक्शन में खींचना है, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, सामने और नीचे, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो ये तो हो गई बात क्या है कि थर्ड स्टेप की। और इसके बाद 4th स्टेप में हमें इंटरमिटेंट असेसमेंट करना है 15 मिनट से लेके 2 घंटे तक, है ना, ताकि हम ब्लीडिंग देख लें, कोई पोस्टमार्टम ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। कुछ स्पेशल केसेस हैं, अगर कॉर्ड ब्रेक हो जाए तो हमें करना है मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा करना है अंडर GA, जनरल एनेस्थीसिया, है ना, यूजिंग स्वीपिंग एक्शन। स्वीपिंग एक्शन से क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं। अगर हमने कॉर्ड पुल कर दी जब प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हुआ था, तो उससे हमें कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। ये पढ़ेंगे अपन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लीवर। तो उसमें क्या हो जाता है, यूट्राइन इन्वर्जन हो जाता है ना। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर परसिस्टेंट ब्लीडिंग हो रही है आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा और रिटेन्ड पार्ट ऑफ प्लेसेंटा हमें दिख रहा है अल्ट्रासाउंड पे, है ना, तो वो या तो हो सकता है प्लेसेंटा सेक्वेंचुरियाटा या फिर हो सकता है बाइलोबाटा। तो ये देखना है। एंड लास्ट इज 4th स्टेज ऑफ लेबर। दिस इज नथिंग, दिस इज द 1 to 2 hour ऑब्जर्वेशन आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। इसमें जो मदर है वो एक्सपीरियंस कर सकती है फिजियोलॉजिकल चिल्स, तो उनको बोलना है चिंता ही कोई बात नहीं है। मॉनिटर क्या करना है इस ड्यूरेशन में 4th स्टेज ऑफ लेबर में, यूट्राइन टोन, पल्स, BP एंड टेम्परेचर, ये 4 चीज़ें हमें क्या करनी है, मॉनिटर करनी है
है ना। एडवाइस करना है पेशेंट को कि यूरिन पास करे, ओरल इनटेक करे। तो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ लीवर। इन स्टेज के बाद अपन पढ़ेंगे और भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होंगी।